एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। सो यार, आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है ये अगेन होने वाला है। क्या है? बोरकास्ट एग्जैक्टली बकबक विद भूमित भुट्टो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो गेस्ट आए हैं उनको मैं नहीं जानती, मैंने नहीं देखा है उनको, और उनकी कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, उस चीज का भी मेरे को ना बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बट मैं रोस्ट करूंगी इनको, जो भूमित भुट्टो हैं, बिकॉज इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत टू मच रॉन्ग होती है। और मैं चाहती हूं कि जब आप इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हो और भाषणबाजी कर रहे हो तो आप उन चीजों पे वर्क करो, थोड़ा अपने प्रोनाउंसिएशन को सही करो, करेक्ट करो। उसके बाद ये सब बोरकास्ट को मैं पॉडकास्ट का नाम दूंगी। अभी मेरे लिए बोरकास्ट है, बोरकास्ट, बोर। तो मैं इनको रोस्ट करूंगी जो भूमित भुट्टो हैं। और वो जो गेस्ट आए हैं ना, वो जिस मैटर पे बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं चाहती हूँ उसके बारे में मैं बात करूं, और जो लोग मेरी तरह हैं जिनको वो सारी चीजें नहीं पता है, मतलब वो सारी चीजें डिटेल्स में नहीं पता है, वो ये वाली चीज वो जाने। तो आप लोग प्लीज पूरे वीडियो को देखिएगा और अपने अपने ओपिनियन प्लीज जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ अपने वोरकास्ट को। तो हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, नहीं मेरे दोस्त नहीं हो, हाँ, भूमित जायसवाल। स्वागत करता हूं भगवत विद भूमित भुट्टो। जो आज का जो बोरकास्ट है वो हमने बुलाया है, बहुत ही जबरदस्त। ये जबरदस्त नहीं होता, हेलो सर, जबरदस्त होता है, जबरदस्त नहीं, जबरदस्त होता है। हाँ, तो इन्होंने बोला है कि जिसको बुलाया है उन्होंने इसी एक वीडियो से सोशल मीडिया पे बवाल मचा, ऐसे बवाल मचता है क्या? उनकी जो एक वीडियो थी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, वो जो है वो टारगेट किया, वो किसको? बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट को। कौन है वो यार? कौन? चलो ठीक है, ये लोग ना पता है गंदे संदे लोगों को भी ना रिस्पेक्ट दे के ना यहाँ पे बिठा लेते हैं, और वो जब ऑडियंस के यहाँ पे बैठ जाते हैं ना तो वो सोचते हैं उनकी गंदगी जस्टिफाई है। तो गेस्ट को ये बोल रहे हैं स्वागत करें, तो वो इधर उधर देख रहे हैं। तो इनका कहना है कि इधर उधर काहे देख रहे हो, आप ही के लिए है, आप ही से बात करें, आप ही आए हो। तो उनका कहना है कि इतना बढ़िया सोफा है, कभी ऐसा मिला नहीं। तो इनका कहना है हाँ, पैसा खर्चा किए हैं भाई, हाँ, बहुत ऑडियंस को बेवकूफ बना के पैसा कमाए हैं, और उसको हाँ तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, कुछ बताओ अपने बारे में, कुछ बताओ। ये क्रिएटर हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं जो गेस्ट हैं। हाँ, तो इनकी वीडियो, ये नॉर्मल पीपल है, इनमें मेरे को नहीं लगता कुछ। तो इनका कहना है कि ये जो वीडियो बनाने का आइडियाज कहाँ से, वहीं से आया भाई, जैसे जहां से आपको आया। परिवार में कौन कौन है? नहीं है, उनकी फैमिली में कोई नहीं है। चलो ठीक है, जिसका कोई नहीं हो उसके लिए खुदा है। इनको वो भी जानना है, परिवार में कुछ कोई नहीं है तो इनको वो भी जानना है, ताकि और ऑडियंस को ड्रैग करें। बट उन्होंने बोला कि इस मैटर पे वो बात नहीं करना चाहते, थैंक गॉड। इंटरव्यूअर जो है वो पूछ रहे हैं अपने गेस्ट से कि इंस्टा पे कितने फॉलोअर हैं। इन लोगों को ना यार बहुत फर्क पड़ते हैं, इंस्टा पे कितने फॉलोअर हैं, फेसबुक पे कितने फॉलोअर हैं। बिकॉज ये लोग अगर ज्यादा फॉलोअर हैं तो ये खुद को ज्यादा बड़े शहंशाह समझते हैं। तो उनका कहना था कि 35-40 हजार है। तो फिर उनका कहना है कि वीडियो वायरल होती है। एक वीडियो तो आपकी बहुत वायरल हो गई, वो वीडियो जो आपने क्या फरमान मलिक के ऊपर बनाई। ये तो उस फैमिली की चापलूस है ना, अपने हर वीडियोस में मैंने देखा है बिग बॉस के टाइम में ये। तो इनका कहना है, इंटरव्यूअर ने पूछा कैंडिडेट से कि आपने एक उनके ऊपर वीडियोस बनाई जिनके ऊपर रेप का एलिगेंस लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब, एलिगेंस नहीं होता है, एलिगेशन होता है, एलिगेशन नॉट एलिगेंस। तो इनका कहना है कि जिनके ऊपर एक छोटी बच्ची से रेप का एलिगेंस लगा है, एलिगेंस नहीं एलिगेशन लगा है, उनके ऊपर आपने वीडियोस बनाई। तो क्या आपके पास इस बारे में कोई नॉलेज थी, जानकारी थी, या आपने ऐसे ही वायरल होने के लिए बना दी?
ये जो इंटरव्यूअर है वो पूछ रहे हैं कैंडिडेट से कि आप कैसे जानते थे उनको, तो ये अपना बता रहे हैं कि किसके कैसे थ्रू इन्होंने मिला है उनसे। और ये आदमी वो जो फरमान मलिक जो हैं उनके क्लोज ही हैं, बिकॉज इन्होंने 100 से ऊपर वीडियोस बनाई है उनके साथ में। जो इंटरव्यूअर है वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने 2 शादी करी है, तो उनकी 2 बीवियां हैं, तो उनकी आपस में नहीं बनती। भाई साहब, आपकी तो एक ही है, तो आपकी तो खुद ही नहीं बनती। आपने कितना लंबा झगड़ा खींच दिया, तो आपकी खुद नहीं बन रही, आप क्या दूसरों के बारे में ये चीजें पूछ रहे हो? नहीं ठीक लगता। आपके जब खुद के रिश्ते सही हो तो आप पूछिए। हाँ, तो इनका कहना है कि जब उनके बीच में झगड़ा होता था तो इनको कहा जाता था, ये कैंडिडेट का कहना है कि जब उनके बीच में झगड़ा होता था तो इनको बोला जाता था कि आप थोड़ा बाहर चले जाओ। थैंक गॉड, ये अच्छी बात है। वैसे तो वो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी ड्रामा करते हैं झगड़ने का। हाँ, तो इनका जो इंटरव्यूअर है ये कह रहे हैं कि हाँ, ये तो अच्छी बात है कि जब झगड़ा हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ में तो कोई बाहर का बंदा है तो उसको बोल रहे हैं कि आप बाहर चले जाओ। तो ये चीज आप पे लागू नहीं होती क्या? आप तो अपना झगड़ा पता नहीं क्या उल जुलूल सारा कुछ दिखा रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ दोनों बदनाम कर रहे थे, नॉनसेंस चीजें शेयर कर रहे थे एक दूसरे के बारे में। तब वो अकल आपकी काम नहीं आई? तो इनका कहना था कि आपको बाहर कर देते तो बुरा लगता था। ऑफ कोर्स लगता होगा भाई, ये पूछने वाली बात है क्या? तो इतना बड़ा जो स्टेटमेंट देने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, क्या जरूरत पड़ गई बताओ? तो ये इंटरव्यूअर का क्वेश्चन था कैंडिडेट से कि आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको उस बारे में वीडियोस बनानी चाहिए। तो जो कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि उनको ऐसा लगा कि जिनके साथ ये हुआ है उन्होंने इनके साथ में शेयर किया था, तो इनको लगा कि ये बातें पब्लिक तक आनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर उस बात में सच्चाई है। बिकॉज हम सबको पता है वो इंसान गंदा तो है, वो जो फरमान मलिक हैं वो गंदे हैं, बुरे हैं, मतलब जितनी गंदे से गंदे वर्ड उनके लिए आप यूज कर सकते हैं आप यूज कर लीजिए, बिकॉज वो निहायती बेकार इंसान है। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्चुअली लोगों को खड़ा होना चाहिए। बहुत लोग ना बहुत कुछ गलत होते हुए देखते हैं और डर से चुप रहते हैं, उनके अंदर गट्स नहीं होती कि वो उस चीज के अगेंस्ट बोल सके। बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, तो उस लड़की ने इनको बताया था कि कुछ अनवांटेड चीजें उनके साथ हो रही है। यार, वो नाबालिग बच्ची थी। ये ऐसे ही लोग हैं जो अभी हुआ है ना, इतना बड़ा जो नेशनल न्यूज बना हुआ था, ऐसे ही लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। बट हम पब्लिक जो है इतने इनोसेंट मान लो या बेवकूफ मान लो, मैं तो इनोसेंट कम और बेवकूफ ज्यादा मानती हूँ कि ऐसे ऐसे नालायकों को ना पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया है। आप लोगों ने इनको कभी पहले देखा होगा ये जो कैंडिडेट हैं, तो प्लीज बताइएगा, बिकॉज मेरे को ना ये सही इंसान लग रहे हैं। मतलब ये रहते थे उनकी फैमिली के साथ, बट इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये जो इंटरव्यूअर है ये सोचे कि चलो अब जब ब्रॉडकास्ट हो ही रहा है तो जितना बड़ा से बड़ा हो सके, तो वो जब कैंडिडेट ने बोला कि जिस लड़की के साथ में अनवांटेड चीजें हो रही थी वो नाबालिग थी, तो फिर ये पता नहीं कहाँ से इनको बुद्धि काम करी, तो ये फिर सोचे कि थोड़ा अच्छा बन जाते हैं। तो इनका कहना है कि चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले आप मेरे को ये बताइए कि आप इस चीज़ के बारे में क्या बोलना चाहते हो कि नाबालिग बच्चे को काम पे रखना चाहिए कि नहीं। तो उसमें वो कुछ आंसर देने में जो कैंडिडेट थे वो इंटरेस्टेड नहीं लगे मेरे को। तो इनको मैं ये भूमित भुट्टो जी को बोलना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके फ्रेंड से मिलेंगे जो आपके फर्स्ट ब्रॉडकास्ट में बैठे हुए थे। उनसे ये क्वेश्चन आपने क्यों नहीं किया भाई साहब? आपको करनी थी ना। आप पता है सही इंसान से सही क्वेश्चन नहीं करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप इनसे पूछ रहे हैं, इन्होंने थोड़ी रखा था, वो फरमान मलिक ने रखा था ना, इन्होंने नहीं रखा था। और आपके जो फ्रेंड थे पहले गेस्ट थे उन्होंने रखा हुआ था, तो उनसे आपने क्वेश्चन करी ही नहीं। ये गलत चीज है यार। तो वो जो लड़की है वो इनको ना रोते रोते उनके घर में, एक्चुअली ये जो फरमान मलिक जो हैं उनके घर में एक नाबालिग लड़की काम करती थी और उनके साथ में गलत चीजें होती थी और वो लड़की इनके साथ में शेयर करती थी, छोटी छोटी चीज़ें जो भी उनके साथ अनवांटेड चीज़ें होती थी वो इनसे शेयर करती थी। बट ये जो है ना, जो कैंडिडेट बैठे, इन्होंने ना सीरियस नहीं लिया उस बात को। क्यों सीरियस नहीं लिया यार? हमारे में ना यही प्रॉब्लम है, जब तक
कुछ बहुत बुरा नहीं हो जाए ना, जब तक कुछ बहुत ज्यादा गलत नहीं हो जाए ना, हम लोग किसी चीज को ना सीरियस नहीं लेते हैं। और यही मतलब मैं तो कहती हूँ ना कि आपको 1%, कोई जरूरी नहीं है कि अगला इंसान आपके साथ कुछ गलत ही कर दे, आपको अगर 1% भी दिखे कि सामने वाले की इंटेंशन ठीक नहीं है, तभी आप अपनी वॉइस रेज करो। आप अपने आसपास जो भी आपके क्लोज वन है उनसे हेल्प लो, उनके साथ अपनी चीजें शेयर करो। ये मैं छोटी छोटी बच्चियों के लिए बोल सकती हूँ। हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो इन चीजों का ना ज्ञान अपने बच्चों को जरूर दें। मतलब हाँ, बड़ी लड़कियों के साथ तो जो होता है सो होता है, बट इस टाइप की चीजें ना छोटी छोटी बच्चियों के साथ में होता है। ऐसी ऐसी बच्चियां जिनको पता भी नहीं होता ना कि उनके साथ में हो क्या रहा है। और ये सबसे ज्यादा मैंने देखा है कहाँ, ये कौन एक वो जो शो आता है यार, क्या है उसका, जो स्टॉक, उस पे मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं आती हैं, बहुत सारी महिलाएं, और वो अपने प्रॉब्लम को शेयर करती हैं। उनका कहना होता है कि बचपन से बहुत कम एज से उनके साथ ये सारी चीजें होती थी और उनको समझ में नहीं आता था। तो इसमें पता है सबसे बड़ा फॉल्ट जो है ना वो पेरेंट्स का है, बिकॉज वो स्पेशली मदर का, कि वो अपने बच्चों के साथ में ना ऐसे रिश्ते बना लेते हैं ना, ऐसे रिश्ते बना लेते हैं कि उनके बच्चे अपनी प्रॉब्लम को ना अपनी मदर के साथ में शेयर करने से घबराते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। माँ और बेटी के बीच में ना एकदम फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए। और मतलब ऐसी बॉन्डिंग तो आप ऑफकोर्स रखिए कि कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सबसे पहले आपसे शेयर करें। यही एक जरिया है कि आप छोटी बच्चियों को ना इन चीजों से, ऐसे गंदी चीजों से आप अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं। मतलब अपने बच्चों को इतना जरूर सिखाएं कि आपको थोड़ा सा बस फील भी हो जाए ना कि किसी का, सामने वाले की इंटेंशन सही नहीं है, तो वो आपको जरूर इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करें। सॉरी, मैं थोड़ा ट्रैक से अलग हट गई थी, जो कि इम्पोर्टेंट चीज थी। हाँ, तो इनका कहना है, जो इंटरव्यूअर का कहना है कि बहुत सारे लोगों को लगेगा और शायद इनको लग रहा होगा कि जब उस छोटी सी बच्ची ने आपके साथ ये सारी चीजें शेयर की तो आप उनको पुलिस के पास क्यों नहीं लेके गए और आपने क्यों नहीं उस बारे में किसी को बताया। तो इन जो कैंडिडेट हैं इनका बोलना था कि उस टाइम इनकी खुद की एज 17 थी। सोचो, ये तो खुद अंडर एज थे। तो लेकिन फिर भी यार 17 साल के बच्चे भी स्मार्ट होते हैं, बट ये जिन लोगों के चंगुल में थे इनको इस चीज की जरूर संभावना होगी कि सामने वाला बहुत पावरफुल है, तो अगर उनके अगेंस्ट से खड़ा होंगे तो इनकी लाइफ भी रिस्क में आ जाएगी। लेकिन थैंक गॉड कि फिर भी इन्होंने हिम्मत करी। इनका भी कहना सही है यार, जो कैंडिडेट हैं इनका कहना है कि अगर मैं उस टाइम में आवाज उठाता तो अगर इनके साथ कुछ हो जाता तो ये यहाँ पे बैठे भी नहीं होते। एक्चुअली बहुत लोग डर से ना ऐसी चीजों के अगेंस्ट आवाज नहीं उठा पाते। इनका कहना है इंटरव्यूअर का कि आप उनके फैमिली के साथ में रहते थे, तो उन्होंने, भाई साहब ने बोला कि हाँ मैं उनके साथ में रहता था 24/7। तो इनका कहना था कि इस चीज को हम कैसे मान लें, क्योंकि हमारे तो कमेंट आ जाएंगे कि झूठ बोल रहे हैं, कोई भी कुछ भी बोलता है। तो इस चीज का कोई प्रूफ है, ये चाहते थे कि विद प्रूफ ये अपने प्लेटफॉर्म पे चीजों को रखे ताकि इनको अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, कोई इनको गलत ना बोले। हालांकि ठीक है, ऐसी चीजें जब किसी पे ऐसे एलिगेशन लगाते हो ना तो विद प्रूफ तो रखनी ही चाहिए, ताकि सामने वाला कोई भी इंसान आप पे उंगली ना उठाए। मतलब किसी के मन में ना ये क्वेश्चन आए ही नहीं कि यार ये सच बोल रहा है क्या। तो उन्होंने सब सबूत वगैरह, प्रूफ्स वगैरह मांगे कि प्रूफ है। इनका कहना है कि फेमस, कोई बोलेगा कि फेमस होने के लिए बोरकास्ट में है, मतलब इस बोरकास्ट में जाकर के कोई फेमस होगा। हाँ, आपको इंटरव्यू लेने आता नहीं है, कुछ बोलने, आपको बोलना क्या है आपको ये नहीं पता है। आप दीजिएगा मेरे को इंटरव्यू, मैं लूंगी आपका इंटरव्यू, और ऐसा लूंगी ना आपको रुला के भेजूंगी आपको घर। तो वो जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बताया कि ये जो फरमान मलिक के लिए जो बनाते थे ना वीडियोस, तो वो इनको पे नहीं करते थे। एक्चुअली ये इन लोगों ने आपस में मिल करके किया होगा कि मिल के कॉन्टेंट बनाते हैं। कुछ वीडियोस फरमान मलिक के चैनल पे जाती थी और कुछ वीडियोस इनके चैनल पे आती थी। तो मतलब ये गिव एंड टेक, दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। ना वो इनको पे करते थे ना ये सामने वाले को पे करते थे, दोनों मिल करके वीडियोस बनाते थे। तो मेरे को यार, मैं तो खैर श्योर हूँ बिकॉज ये 21-22 साल का बच्चा, मेरे को नहीं लगता कि ये
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के, वो भी इतने बड़े, मतलब बड़े इन द सेंस पैसों से, और किसी भी चीज में बड़े नहीं है, वो हर चीज में बहुत नीचे है, वो बहुत निचले दर्जे का इंसान है, बहुत गया गुजरा बेकार आदमी है। बट हाँ, पैसे में बड़े इंसान, मतलब जो पैसे में बड़े हैं, उनके अगेंस्ट ही अगर अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें कुछ 1% भी डाउट वाली बात है। आई थिंक ये पूरी तरीके से करेक्ट है। तो ये इंटरव्यूअर जो है ये एकदम बेवकूफ है, इडियट है, इनको कुछ पता नहीं है। तो इनका क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन करने वाली बात है कि आप बताइए कि फरमान मलिक गलत कहाँ पे हैं, उनके ऊपर जो एलिगेशन, क्या है ये बोलते हैं, एलिगेशन नहीं बोलते, ये क्या पता नहीं क्या बोला इन्होंने, कि वो जो लग रहे हैं, तो आपको कहाँ पे लगता है कि गलत है? मैं आपको बताऊं भाई साहब, वो कहाँ पे गलत है। उन्होंने 2 शादियां की, वो वहां पे गलत है। उन्होंने अपनी सिस्टर के साथ में जो किया, जो उनकी सिस्टर रो रो के ब्लॉग बनाती हैं, बिकॉज उनका कहना है कि मैं और मेरे बच्चे और मेरी वाइफ की वजह से तुम्हारे ब्लॉग चलते हैं, तो उसमें से मेरे को कमीशन दो, ये वहां पे गलत है। ये अपनी बहन को कोलैबोरेशन के फालतू फालतू कपड़े दे देते हैं रक्षाबंधन में गिफ्ट के तौर पे, ये वहां पे गलत है। और बिहेवियर तो इनका जो गंदा है, मतलब और ये जो साथ में काम करने वाली जो लड़कियां होती हैं, जिनके साथ में ये रील्स बनाते हैं, और ये जो जिम में जो इनका जो होता है, उन सारी चीजों में ये गलत है। ये मतलब ये पूछने की बात ही नहीं है कि आप कैसे कर सकते हो कि गलत है, नेचर और बिहेवियर फलाना निमकाना। उनका एक ब्लॉग देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला इंसान मतलब गलत नहीं, बहुत ही गंदा है। ये पूछने वाली बात है, ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में होनी नहीं चाहिए थी। ये जो कैंडिडेट है ना, वो एक स्टोरी शेयर करें जो हमेशा अगेन एंड अगेन, वो उनकी जो दोनों वाइफ हैं उन्होंने शेयर किया है कि हस्बैंड के साथ में जो फर्स्ट वाइफ है उनका बहुत गंदे वाला झगड़ा हुआ था, और उन्होंने अपने वाइफ वगैरह को, कजिन्स वगैरह को बुला लिए थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे आ गए थे, हट्टे कट्टे लोग, और बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। बट ये जो कैंडिडेट है, इनको जो फरमान मलिक है, इनको बाहर भेज दिया गया था कि आप वहां पे वेट कीजिए, आपको नहीं आना है झगड़े में। तो ये साइड थे और उनका बहुत बुरा वाला झगड़ा हुआ, जिस झगड़े के बारे में अक्सर हर प्लेटफॉर्म पे बातें की जाती है, इंटरव्यू में, बिग बॉस में, पता नहीं कितने बार, अपने वीडियोस में बहुत बार उन्होंने बातें की है, हस्बैंड वाइफ सब ने। तो फिर इन्होंने भी उस चीज की पुष्टि की कि ऐसा हुआ था, और उस झगड़े के बाद वो जो उनकी फर्स्ट वाइफ है, वो बहुत सारे सामान इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लेकर के अपनी गाड़ी में, और वो अलग चले गए। और जो हस्बैंड और जो सेकेंड वाइफ है, क्या बोलूं यार, वो वाइफ है, वाइफ, चलो ठीक है, तो वो इस ये उनके साथ काम करते थे उस टाइम, उन्हीं के घर में ये थे जो कैंडिडेट बन के बैठे हुए हैं। तो इनको भी उन्होंने लिया और इनको रजौरी गार्डन में, दिल्ली में इनको ड्रॉप किया। और उसके बाद फिर इन्होंने इंटरव्यूअर का क्वेश्चन, मतलब वो तो फैक्ट है यार कि वो झगड़ा तो हुआ है, बिकॉज जिसके बारे में उन लोगों ने बात करी, सेम लाइनें इन्होंने भी बोली है। और पता नहीं क्यों यार, मेरे को ना ये बंदा जेन्युइन दिख रहा है। अब पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग प्लीज अपने अपने ओपिनियन जरूर रखिएगा यार। पता है ऐसी चीजों के बारे में ना, जब आप देखते हो ना, अपना ओपिनियन बिल्कुल रखा करो। और फिर इंटरव्यूअर का क्वेश्चन था कि जो हस्बैंड वाइफ का प्यार दिखता है वीडियोस में, स्पेशली दोनों वाइफ की जो बॉन्डिंग दिखती है, तो वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। पता है यार, ये जो कैंडिडेट हैं, मतलब ये जो इंटरव्यूअर है ना, वो उनसे प्रूफ मांग रहे हैं इस चीज का, मतलब जो कि सही भी है, ताकि कोई उनको गलत ना समझे कि मतलब इस चीज का आपके पास क्या प्रूफ है कि जो भी एलिगेशन आप लगा रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इनका कहना है कि वो 100% सारी चीजें ये सही बोल रहे हैं, और इनको उनके टीम से फरमान मलिक जो है, उन लोगों की तरफ से इनको धमकी भी मिली थी, और उस चीज के अगेंस्ट इन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी करी थी। तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी सारी चीजें कुछ झूठ हो सकती है। और फिर ये इंटरव्यूअर का कहना था कि आपने पहले उनके अगेंस्ट क्यों वीडियो नहीं बनाई, आपने तभी वीडियो क्यों बनाई जब वो बिग बॉस में गए हुए थे और जब वो फेमस हुए थे। अगर आपको उस लड़की की हेल्प करनी थी तो आप पहले भी कर देते। तो भाई साहब, आपको बात समझ में नहीं आती क्या? बिकॉज उसने, बच्चे ने बोला कि जब ये चीजें हुई थी वो सिर्फ 17 साल का बच्चा था, और एक पावरफुल इंसान जो पैसों के पावर में मदहोश हुआ पड़ा है कि वो इतने सारी गंदी चीजें, गलत हरकतें कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक छोटे से बच्चे की हिम्मत होगी क्या कि उसके अगेंस्ट चला जाए?
और कोई चीजें ना, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि गलत होते हुए देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और कुछ अपना भी अपनी सेफ्टी रखते हुए वो आवाज उठाते हैं, तो उस चीज में वक्त लग जाता है। इट मीन्स ये नहीं कि वो रॉन्ग है, हद हो मतलब। और इनका कहना है कि जब वो बिग बॉस, यार ये आदमी ना, इनकी पूरी फैमिली बिग बॉस को ना पता नहीं कौन सा देवता मान के बैठा हुआ है। भाई सब बिग बॉस में ना अब आप जैसे ही लोग जाते हैं, बस आप ही का जाना बाकी रह गया है, चले जाइएगा नेक्स्ट सीजन में। इनका कहना है कि कोई ये भी तो कर सकता है कि आप फेम के लिए कर सकते हो, कर रहे हो। अभी इनके जनता भी ये चीज जानना चाहती है कि हम आते हैं मेन मुद्दे पे। इनका कहना है कि जो फरमान मलिक है वो जिस तरीके के हैं, जो भी नेचर है, जो भी दिखे हैं, क्या वो ऐसे हैं? हाँ, हाँ, तो ये इंटरव्यूअर का कहना है कि नहीं, वो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं। वो बहुत मतलब उनके कहने का मतलब था कि नहीं, डबल फेस लेकर के घूमते हैं वो। जो कैंडिडेट है उन्होंने शेयर की कि मतलब जब ये उनके साथ रहते थे तो कभी उनको अगर वॉशरूम में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग गया, जब वो नहाने गए, फ्रेशन अप होने गए तो ज़्यादा टाइम लग गया, तो फरमान मलिक ने जो है वो इनको ये बोला कि चलो तुम जाओ, अपने घर जाओ। तो ये सारी चीज़ें ना यार कहने सुनने बताने वाली है ही नहीं, बिकॉज उनके ब्लॉग देखो, वो इंसान इतना रूड है, भले वो हर चीज जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब वो बहुत इसमें पूछने जैसी ना कोई बात ही नहीं है यार। वो बहुत विजिबल है कि वो इंसान निहायत ही बेकार इंसान है। और इस बात का क्या प्रूफ चाहिए किसी को कि एक वाइफ के रहते हुए जो उसके मतलब उसके खुद के बर्थडे में इनवाइटेड एक उनकी वाइफ की फ्रेंड आई और 7 डेज में उनके साथ में मतलब 6 दिन में प्यार हुआ, 7वें दिन शादी हो गई। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि वो इंसान कैसा है? मतलब इससे बड़ा प्रूफ कोई क्या ही देगा? कोई भी इंसान जिसकी अपनी वाइफ है, एक बच्चा है, हंसता खेलता गृहस्थी है, और वो भी प्यार भी किया तो किससे, शादी भी की तो किससे, अपनी वाइफ की फ्रेंड से। और क्या चाहिए प्रूफ आपको? और इनका कहना है कैंडिडेट का कि उनको हर दूसरे तीसरे दिन लोगों से झगड़ा होता है। इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है कि जिस लड़की ने फरमान मलिक के ऊपर इल्जाम लगाया था, तो इनका कहना है कि देखिए भाई, न्यूज वाले और रिपोर्टर जो है वो मसाला के लिए कुछ भी करते हैं, उनके पास कुछ भी क्लिप मिल जाता है वो डाल देते हैं। आप लोग भी वही मसाला यूज करते हैं ना अपने ब्लॉग्स में। भूल गए आप 1 मंथ से झगड़े का ड्रामा जो रच रहे थे, आप भी तो वही करते हैं। न्यूज पे दिखा दिया, आप भी तो अपने ब्लॉग में दिखा देते हैं। उनका FIR को कॉपी यूज, ये FIR ऐसे होता है क्या भाई साहब? क्या बात कर रहे हो? लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आप उस टाइम 17 साल के थे, वो लड़की भी आपके हिसाब से नाबालिग थी कि नहीं थी, इनको कंफर्म नहीं है। ओके, इनका कहना है कि जब ये चीजें न्यूज वाले उठा रहे कहाँ से उठा के पटक रहे हैं भाई साहब? तो इनका कहना है कि ये चीजें जब न्यूज वाले उठा रहे हैं तो वो लड़की क्यों नहीं आई सामने? ऐसा भी हो सकता है ना कि वो किसी रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते हो कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए। हालांकि आना चाहिए, अगर किसी भी बच्ची के साथ इतनी गंदी और बुरी चीजें हुई है तो उनको बिल्कुल आना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और शेयर करनी चाहिए अपनी जो भी उनके साथ में जो प्रताड़ना हुई है, जो भी अनवांटेड चीजें हुई है, उसको शेयर करना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए उस चीज के अगेंस्ट। बट हाँ, पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से हो, और हो सकता है क्या वो ऑफकोर्स मिडिल क्लास फैमिली से थी, तभी उनके घर में किसी के घर में हाउस हेल्पर का वो काम कर रही थी। कल को उस बच्ची की शादी भी होनी है, कल को उसका भी घर गृहस्थी होना है। और मिडिल क्लास फैमिली के लोग ना इन चीजों को, आपके जैसे नहीं होते भाई साहब की वीडियोस में ना मेरी वाइफ का किसी से चक्कर चल रहा है, मेरे को किसी से चक्कर चलाया जा रहा है, और अगर कोई नहीं चलवा रहा है तो झूठ मूठ का कमेंट का वास्ता देकर के अपना नाम किसी के साथ लिंकअप किया, वाइफ का नाम किसी के साथ लिंकअप किया। ये आप जैसे छिछोरे लोग करते हैं। अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि अपनी इज्जत को ढक करके बचा करके चली जाए। आपकी
समझ में आ गई बात यार। बहुत सारे मतलब हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स है ना, वो अगर उनके बच्चों, हालांकि आवाज उठानी चाहिए, मैं अभी भी ये कर रही हूँ कि बच्चे को और पेरेंट्स को हर किसी को इस चीजों के बारे में ना, ऐसी चीजों के बारे में अवेयर होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है उनके बच्चों के साथ तो आवाज उठाएं। बट बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं यार जिनके लिए इज्जत बहुत मायने रखती है, वो अपनी इस तरीके की चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उड़ेल करके वो शायद अपनी लाइफ पीसफुली नहीं जी सकेंगे। मेरा तो ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों के साथ में ये हो जाए ना तो लोग सुसाइड तक कर लेंगे, नहीं झेल पाएंगे, सब लोग नहीं झेल पाएंगे इन चीजों को। मतलब ये कोई छोटी चीज है क्या कि आप किसी की बच्ची के साथ ये हो जाना, जिसके साथ होता है ना उसको पता होता है कि वो लोग क्या फील करते हैं। और हम लोगों को क्या है, बैठ गए, मोबाइल ले लिया, वीडियो बना लिया, ब्रॉडकास्ट कर लिया, आपके जैसे लोगों ने, न्यूज वालों का क्या है, कुछ भी बोल दिए। उस दर्द से वो बच्ची गुजरती है और उसके पेरेंट्स गुजरते हैं, तीसरे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब लोग बस बातें करते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो बहुत दिल से कनेक्ट हो जाते हैं उन चीजों से। तो ठीक है यार, बहुत लंबी वीडियोस है, बिकॉज मेरे को लगता है अभी मैंने 18 मिनट ही देखा है, बट मेरी ये वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये तो बोर कर ही रहे हैं, मैं नहीं करना चाहती। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगी, अगर नहीं ठीक लगेगा तो बस रहने देती हूँ। जो मेन मोटिव था उस लड़की के बारे में बात करनी, वो तो मैंने कर लिया है। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। सो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा हमारा इनका ये ब्रॉडकास्ट और कैसी लगी मेरी ये वीडियोस। सो बस हो गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।